हेलो मेरे दिल के परिंदों, कैसे हैं आप सब। फ़कीर मनी अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। बहुत टाइम बाद मैं दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम बाद। शायद हमारी पिछले साल मुलाकात हुई थी और अब हो रही है। बीच में मौका नहीं लगा था। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको ना दिन में तारे दिख जाते हैं और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वही कुछ मेरे साथ हुआ 13 जनवरी 2023 में। ज़िंदगी में एक इतना बड़ा सैलाब आया, जैसे कहते हैं सुनामी आई, और बदलाव आया कि मेरे पिताजी नहीं रहे। वो हम सबको छोड़ के जन्नत में चले गए, आसमान में चले गए। हमने तो बचपन से यही सुना है कि जब कोई आपको छोड़ के जाता है, कोई बिछड़ता है, वो एक आसमान में तारा बन जाता है। तो वही मैंने सोचा कि वो आसमान में एक चमकीला सा तारा बन गए। बहुत दर्द है अभी भी, और इंसान नहीं निकलता। देखो, दिलासे हज़ार मिले पर दिल दिलासों से नहीं जीता। दिल अपने आप का मस्त मलंग होता है, दिल दिलासों से कभी नहीं भरता और ना ही जीता। तो जब कुछ ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं ना, दिलासे देने वाले बहुत होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन बहुत सारे दिलासा देते हैं, बट क्या होता है, ये दिल ना दिलासों से कभी भरता ही नहीं है। इसे जो करना है वो करता है। रोना है तो रोएगा, हंसेगा तो हंसेगा। तो दिलासे मुझे ही बहुत मिले, बहुत दिलासे मिले, लेकिन वो कहते हैं ना, दिलासों से पेट नहीं भरता। तो मैं भी उभर नहीं पाया। और शायद इंसान जब कोई अपना खास गुजरता है ना दोस्तों, वो नहीं उभर पाता। वो एक प्रोसेस होता है और वो लाइफ टाइम तक एक प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस उभरने का वो लाइफ टाइम तक रहता है। कुछ कुछ लोगों के साथ हो जाता है, वो निकल जाते हैं। कुछ कुछ लोगों के साथ ये होता है कि नहीं निकल पाते। वो आपके एक बॉन्ड पे, रिलेशनशिप पे, बॉन्ड पे आपका कैसा संबंध है अपनों के साथ, वो डिपेंड करता है। मेरे पिताजी MG सोनी, मोहन गोपाल सोनी, जिनको मैं प्यार से लड्डू गोपाल कहता था, वो नहीं रहे हमारे बीच में। पर हैं ऐसी शख्सियत, ऐसी महान शख्सियत नहीं जाती है, छोड़कर तो नहीं जाती है। सिर्फ एक बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, ये बॉडी नहीं तो कोई और बॉडी, लेकिन वो कहते हैं सोल, आत्मा, वो छोड़ के नहीं जाती है। मेरा तो ये बिलीव है। मैंने करीब से देखा है और करीब से मतलब डैडी को जाना है और ये सब चीज़ें मैंने देखी है। तो इतना मैं जान गया हूँ दोस्तों, और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि जब कोई अपना प्रिय छोड़ के जाता है ना, तो बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, सोल वहीं होता है, आपको छोड़ के नहीं जाते। तो मैंने महसूस किया, वो आज भी हैं, वो आज भी हैं। देखो मेरे पीछे आपको फ़ोटो दिख रही होगी मेरे लड्डू गोपाल की और मेरे साथ। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों, ये मेरे लड्डू गोपाल और मैं हूँ। तो दोस्तों, बस इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों। मैं 2-3 बार ट्राई किया वीडियो बनाने के लिए, हिम्मत नहीं बन पा रही थी। मैं सोचा कि वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, रोऊं हंसूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। अभी भी ऐसा है कि मतलब एक झरने की तरह हूं, जब एक लहर आ जाए तो बोल पड़ता हूं, नहीं आती तो नहीं बोल पाता, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। इसलिए अगर पूरी वीडियो में थोड़ी सी मेरी ज़ुबान ऊपर नीचे हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर इतना मैं जान गया हूँ कि दोस्तों, जो आपके साथ हैं ना, हर एक पल जियो उनके साथ, हर एक पल जियो। ना जाने कब कौन सा मौका आ जाए कि आपको उस पल का रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी मन की सुनी, अपनी फैमिली की नहीं सुनी। तो आप इस वक्त जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे ही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पल मिले अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो,
अपनी फैमिली के साथ जियो, मम्मी पापा के साथ जियो। क्योंकि दोस्तों अगर ये निकल गया ना, मेरे दिल के परिंदों, अगर ये वक्त निकल गया ना तो नहीं आता है, वक्त नहीं आता है। वंदे भारत ट्रेन चली है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, वंदे भारत ट्रेन निकलती है तो बड़ी स्पीड में निकलती है, और जिस स्टेशन पे रुकना होता है उस स्टेशन पे रुकती है, नहीं रुकना होता उस स्टेशन पे नहीं रुकती है। ऐसी वक्त है, वंदे भारत है, एक वक्त निकला, और जिस स्टेशन से उसे उठाना होता है किसी को, वो उठाता है, निकल लेता है। तो वक्त भी ऐसी है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सबसे, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि अपनों के साथ टाइम बिताइए। जितना टाइम बिताएंगे ना, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए गुल्लक है। आप अपनी जीवन की गुल्लक भर लो लम्हों से, खुश मिजाजी वाले लम्हों से गुल्लक भर लो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस यही था कि मेरे पिताजी बस हम सबको छोड़ के अलविदा कह चुके हैं। बड़ी मतलब कभी कभी होता है ना, इंसान के होठों पे ताले लग जाते हैं और ज़ुबानें, लफ्ज़ मिट जाते हैं, तो ज़ुबानियाँ बची नहीं है। मैं क्या बोलूँ, नहीं तो मैं शेर व शायरी करता हूँ, आपको भी पता है, पहले ही वीडियोस देखी होगी आपने। बट मैं जब लिखने बैठा ना कि कुछ लिखूँ अपने पिताजी के लिए, कलम नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कलम की स्याही भी ना सूख चुकी है, ऐसा लगा। बहुत कोशिश की लिखने की, पर कलम की स्याही भी सूख चुकी थी दोस्तों। बट ये है कि आप सबका प्यार मिलने, आप सबका प्यार मिलता रहे, और आप सबके साथ मैं जुड़ता रहूं, और आप सब मिलके प्लीज़ दुआ कीजिए और प्रार्थना कीजिए मेरे पिताजी के लिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए, कि जहां वो हमसे बेहतर हो और हमसे खुश हों। तो दोस्तों मैंने एक कुछ लिखा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपके पास आया हूँ तो कुछ तो सुनाना है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आगे की कुछ 2-4 वीडियोस, आई डोंट नो 2, 4, 3, 5 जितनी वीडियोस होगी, वो पिता के ऊपर बेस्ड होगी। पिता सिर्फ मेरे नहीं, आप सबके भी, सबके पिता के ऊपर मैं कुछ 2-2 लाइनें शॉर्ट वीडियोस डालूँगा। आज मैंने बड़ी वीडियो बनाई है क्योंकि आप सबके साथ ये सूचना साझा करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो बड़ी बनाई है। आगे इसके बाद कुछ 2-4 वीडियोस पिता के ऊपर डेडिकेट होगी। हम सबके पिता हैं, आपके भी पिता हैं, मेरे भी पापा हैं, सबके पिता होते हैं। तो उन सब के ऊपर, पिता के ऊपर आगे की 5-6 वीडियो, 2, 4, 5 जितनी मेरे से बन सकेंगी मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। तो अभी मैंने कुछ लिखा दोस्तों, मम्मी और मैं, हम 3 जन थे लाइफ में। एक मेरे पिताजी जो जा चुके हैं हमें छोड़कर, और अब मम्मी और मैं रहते हैं। तो दोस्तों जब दोबारा मौका लगा यहाँ पे रहने का घर में, तो कैसा लगा। तो कुछ 1:30-2 बजे का टाइम होगा रात के, मैं सो रहा था, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। सारे रिचुअल्स जो भी थे निपटा के, हरिद्वार एंड सारी चीज़ें जो भी रिचुअल से मैं सब करके वापसी घर आया, तो मेरी माँ और मैं रहे। तो सॉरी, तो कैसा महसूस हो रहा था मेरे को, वो बेबसी, वो लाचारी होता है ना, एक लाचारपन, बेबसी आ जाता है कि मेरे अपने हैं, मैं कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ से पकड़ के ले आऊं। कोई ऐसे जादू की छड़ी देते कि मैं वहाँ जाऊं और ले आऊं, या मैं उन्हें बुला लूं, वो लाचारीपन दिखा। तो वो ही मैंने कुछ कविता में उतारा है, तो मैं सुनाना चाहूँगा दोस्तों। याद मुझे इतनी होती नहीं कविता, तो ये बुक से मैं सुनाऊंगा। तो आप सबको वो पेश है कि आपका दिल करे तो इरशाद बोल देना। मैं सुनाता हूँ दोस्तों। जब हमने फर्स्ट नाइट यहाँ गुजारी थी, मैं और मेरी माँ ने, इस घर में, पापा के बिना, ये घर अब घर नहीं गेस्ट हाउस लगता है। ये घर अब घर नहीं गेस्ट हाउस लगता है। अपना होके भी पराया अनजान लगता है।
ये घर अब घर नहीं गेस्ट हाउस लगता है, अपना होके भी पराया अनजान लगता है। माँ और मैं रहते हैं यहाँ, माँ और मैं रहते हैं यहाँ, पिताजी के जाने का गम बड़ा ताज़ा लगता है। माँ और मैं रहते हैं यहाँ, पिताजी के जाने का गम बड़ा ताज़ा लगता है। क्यों इतना प्यार करते हैं जब जाना होता है, क्यों इतना प्यार करते हैं जब जाना होता है, नफरत भी तो कर सकते हैं जब लौटकर नहीं आना होता है। क्यों इतना प्यार करते हैं जब जाना होता है, नफरत भी तो कर सकते हैं जब लौटकर नहीं आना होता है। ये घर अब घर नहीं गेस्ट हाउस लगता है। माँ और मैं अनाथ से हो गए माँ और मैं अनाथ से हो गए, नींदों में टूटे ख्वाब के कांच से हो गए, नींदों में टूटे ख्वाब के कांच से हो गए। धुआं धुआं सा दिखता है, धुंधली सी सांसें हो गईं, धुआं धुआं सा दिखता है, धुंधली सी सांसें हो गईं। जीवन तो एक मजाक है, मौत देखो कितनी गंभीर हो गई। जीवन तो एक मजाक है, मौत देखो कितनी गंभीर हो गई। हर दीवार पर जहाँ धूप आती थी, छाँव आने से डरती है। हर दीवार पर जहाँ धूप आती थी, आज छाँव आने से डरती है। वहम में पड़ जाती है सारी कायनात, जब मेरी कोई दुआ कबूल होने को आती है। वहम में पड़ जाती है सारी कायनात, जब मेरी कोई दुआ कबूल होने को आती है। चांद वो चांद नहीं रहा, चांद वो चांद नहीं रहा, बापू के कंधे पे बैठकर जो दिखता था, अब उसकी औकात गिर गई। चांद वो चांद नहीं रहा, बापू के कंधे पे बैठकर जो दिखता था, अब उसकी औकात गिर गई। तस्वीरों में सिमट कर मेरी हर एक मुराद रह गई, तस्वीरों में सिमट कर मेरी हर एक मुराद रह गई। मेरे डैडी बहुत बीमार थे, 6 साल से बेड रिडन थे, तो उसी के लिए मैंने 2 लाइन लिखी है कि बीमारी देख कमर नहीं फेरी, बीमारी देख मैंने कमर नहीं फेरी, डटा रहा खड़ा रहा अटल। बीमारी देख मैंने कमर नहीं फेरी, खड़ा रहा डटा रहा अटल, पर मौत के आगे मेरी एक ना चली। बीमारी देख मैंने कमर नहीं फेरी, खड़ा रहा डटा रहा अटल, पर मौत के आगे मेरी एक ना चली। लाचार सा बेसहारा हो गया हूँ, लाचार सा बेसहारा सा हो गया हूँ, कहने को तो जिंदा हूँ पर हारा सा हो गया हूँ। लाचार सा बेसहारा सा हो गया हूँ, कहने को तो जिंदा हूँ पर हारा सा हो गया हूँ। कोई बता दे उस देश का पता, तो झट जाऊं और पकड़ के ले आऊं। कोई बता दे उस देश का पता, तो झट जाऊं पकड़ के ले आऊं। शिकायतें करूं ढेर सारी और हाथ पकड़ कर ले आऊं, शिकायतें करूं ढेर सारी और हाथ पकड़ के ले आऊं। अब तो लगता है कि माफ़ी भी काम भी नहीं आएगी, अब तो लगता है माफ़ी भी काम ना आए, अब तो लगता है माफ़ी भी काम ना आए। जो गया एक बार वो फिर लौट कर ना आए, जो गया एक बार फिर लौट कर ना आए। तो दोस्तों, ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पिताजी, उनको मैं लड्डू गोपाल बोलता था सॉरी। तो ये मैंने लिखा, और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें करूँगा तो फिर आंसू बहने लगेंगे, और मैं सबके आगे रोता नहीं हूँ मैं रोता हूँ तो अकेला रोता हूँ। बस आप सब लोग मेरी फैमिली हो, प्यार बनाते रहो। और पहली बार मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो अपने भाई को, फ़कीर मनी को। फ़कीर मनी और भी आगे तुम लोगों के लिए खड़ा है, अच्छी अच्छी नई नई शायरी और लेकर आएगा। और मेरे पिताजी के लिए दुआ करो कि उन्हें बहुत अच्छा जन्म मिले, हमसे बेहतर हों रहा। और जो भी आप सब लोगों में से भी जो जिसके साथ भी यह हादसा हुआ है, मैं उनके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हिम्मत मिले और आप सब लोग उस चीज़ से आगे बढ़ें। और ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी मेरे लिए बोलें।
कमेंट करिए, प्यार दीजिए। फ़कीर मनी अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ, जय हो मेरे सोनी साहब। मेरे पिताजी का नाम है सोनी साहब, मैं प्यार से बोलता था, तो भगवान से पहले मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ अब। जय हो मेरे सोनी साहब। फ़कीर मनी, लव यू मेरे दिल के परिंदों। प्यार करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू मेरे दिल के परिंदों।